और मेरे पागलों, भक्त के 3 लक्षण हैं। हमने एक महापुरुष के मुंह से सुना, भक्त के 3 लक्षण। उसके बताने के पहले हम आपको बताएं कि भक्त कौन है। ये थोड़ा सा आज की कथा बहुत ध्यान से समझना। सूत्र है, आप भक्त हुए या नहीं इसका आप खुद निराकरण कर पाओगे शायद आज की कथा सुनकर। भक्त के अंदर 3 गुण होते हैं। पहला भाव, दूसरा भरोसा और तीसरा भोलापन। पहला भाव, दूसरा भरोसा और तीसरा भोलापन। अब भाव है, भरोसा है और भोलापन है, समझ जाना भक्ति उतर गई तुम्हारे जीवन। हाँ, ये तीनों तुम्हारे अंदर घटने लगे तो समझ जाना तुम्हारे अंदर भक्ति उतर गई है, तुम्हारे अंदर भगवान की कृपा। और भरोसा और भाव और भोलापन, तीनों पर यदि विस्तार करें तो भाव हो तो कर्माबाई जैसा। कर्माबाई भगवान को खिचड़ी खवाती, खिचड़ी बना के खिलाती। तो कर्माबाई जब भगवान को खिचड़ी बना के खिलाती ना, जल्दी जल्दी में जगन्नाथ जी को जब खिचड़ी खिलाती तो वो नहाती नहीं, बिना नहाए खिला देती। क्योंकि नहाएंगे तो लेट हो जाएंगे, और लेट हो जाएंगे तो भगवान भूखे रहेंगे, सुबह से लोगों की लाइन लग जाएगी। बिना नहाए खिचड़ी बना देती और ठाकुर को, जगन्नाथ जी को भोग लगा देती। एक दिन घर में कुछ महात्मा आए और महात्माओं ने कहा कि तू बिना नहाए जगन्नाथ जी को भोग लगा देती। अरे बाबरी, शर्म नहीं आती? पाप पड़ेगा, पाप, नरक जाएगी नरक। उसने कहा भगवान हमें पता नहीं था, क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान ने कर्माबाई ने क्षमा मांगी। दूसरे दिन बिचारी स्नान ध्यान करके और बढ़िया चौका चूल्हा करके गंगाजल छिड़क के खिचड़ी बनाई तो लेट हो गई, लेट हो गई। उसकी आदत थी, भगवान जगन्नाथ जी रोज भोग खाने आते थे, खिचड़ी खाने आते थे। पट बंद किया, पर्दा लगाया, और जैसे ही पर्दा लगाया भगवान आए जगन्नाथ जी, जल्दी जल्दी गरम गरम खिचड़ी खाने लगे। इतने में मंदिर के पट खुल गए तो भगवान बिना पानी पिए, बिना मुंह धोए ही मंदिर में चले गए। तो पुजारी जी ने देखा कि जगन्नाथ जी के होठों के पास खिचड़ी लगी है। तो पहले जगन्नाथ जी से बात करते थे पुजारी जी, तो जगन्नाथ जी से पूछा, ठाकुर क्या बात है, आज तुम्हारे बगल में ये खिचड़ी लगी, सुबह सुबह किसका भोग पकड़ लिया, किसका भोग मसक दिया, किसका भोग पा रहे? तो ठाकुर जगन्नाथ ने कहा क्या बताएं, कुछ बाबरे पागल आ गए थे बाबा, हमारी भक्तनी कर्माबाई को नहाने का ज्ञान दे गए। उस चक्कर में गरम खिचड़ी खाई और ऊपर से पानी भी पीने नहीं मिला। इधर जल्दी आने की जिद थी तो पानी भी नहीं पी पाए और गरम गरम खिचड़ी खाई। यदि तुम हमारी बात मानो पुजारी जी तो एक काम करो। बोले क्या? बोले कर्माबाई के घर जाओ और जाके कहना भाड़ में जाए नहाना, जैसे पहले बनाती थी वैसे ही बनाया कर। हमें तो वही प्रिय, हमें तो वही प्रिय, हमको तो वही प्रिय। मेरे पागलों, भाव का अर्थ है कर्माबाई, उसमें फिर नेम नहीं लगता। सच बोले, ये बात हमको बोलते हुए तो बिल्कुल बुरी नहीं। जैसे ही साधना करने आए तो 3 दिन तो हमने भी नहीं नहाया। महाराज जी को ये बात पता है और हमने सुना है कि कहने से पाप कट जाते, और हमने ये भी सुना कि जिसको कह दो, जो सुन ले तो पाप उसमें बट जाता है। हाँ, और इतने बड़े बड़े महापुरुष बैठे, इनके सामने कहेंगे तो हाँ, शायद हमारा जीरो ही हो जाए। हाँ, सच बता रहे, 3 दिन ठंडी बहुत थी, बर्फ भयंकर थी, और हमको ठंड बहुत लगती, बंदरों को वैसे ही लगती। उनके चेले के चेले हैं तो थोड़ा गुण तो होगा ना, तो हमको ठंड बहुत लगती। 3 दिन अपने राम ने स्पर्श स्नान, नहाए धोए आदमी को छू लिया, मतलब हमने नहा लिया।
और स्नान के मामले में बद्रीनाथ वाले महाराज जी आगे हैं। 3:30 बजे ही ये नहा लेते, तो हम सुबह सुबह इनको ही दंडवत 3 दिन ठोके। भगवान बता भी दिया। वैसे आप लोग यहां तप्त कुंड में स्नान करते हो, महत्व यहां अलकनंदा में स्नान करने का है। ऐसा हमने शास्त्र में पढ़ा है। अलकनंदा जी के स्नान का बड़ा महत्व है। और ये करते थे यहां। हाँ, महाराज जी ने बहुत वर्षों तक किया। एक यहां अवधूत महात्मा रहे, क्या नाम था उनका बाबा? पूज्य परमानंद अवधूत जी। क्या अद्भुत महात्मा, अवधूत महात्मा पूज्य श्री परमानंद बाबा एक लंगोट में रहते थे। महाराज जी का खाक चौक है, उसके सामने में उनकी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहते थे। सुबह सुबह उठते थे, बहुत कम बोलते थे, बैठे रहते थे, भारी पेट, अवधूत थे। ऐसे कोई आए भी, बड़े से बड़े चेला आते थे उनके पास, ऐसे बैठे रहते थे। कुछ बात किसी ने कही, आ गए। अच्छा जा रहे बाबा? इशारे, बहुत कम, कभी कभी बोलते थे। और बोलते भी कब थे? कोई बात किसी की बुराई कर रहा तब वो बोलते थे, बेटा अध्याय चेंज करो, बस अध्याय चेंज, इतना बोलते थे। सुबह सुबह जब वो उठते थे 3-4 बजे, महाराज जी की झोपड़ी नीचे थी, उनकी ऊपर थी। तो महाराज जी की झोपड़ी में टीन डल गया था, चद्दर होता ना। तो उनको स्नान करने जब अलकनंदा जी जाना होता था, तो सुबह सुबह एक पत्थर उठा के महाराज जी के टीन पे पटकते, कि मतलब हम जग गए, रेडी हैं, यू कम हियर। वो पुराने प्रेमी प्रेमिकाओं का होता था ना, लेटर को पत्थर में फंसा करके। कल हवेली पे आ जाना है। महाराज जी का भी प्रेम था, बहुत प्रेम था, अवधूत थे वो। महाराज जी हाथ पकड़ते थे, केवल लंगोट में रहते थे। अलकनंदा जी जाते थे, कम से कम 30 मिनट अलकनंदा जी में खड़े होकर वो स्नान करते थे। 30 मिनट। आप एक बार डुबकी लगाओ तो 2.5 मिनट तक ये होश नहीं रहेगा कि हम हैं भी कि नहीं। सुबह सुबह मुंह धोने के लिए हाथ लो तो पहले नंबर पर हाथ गायब हो जाता, पर वो 30 मिनट तक स्नान करते थे। बड़े अद्भुत परमहंस हुए, बहुत अद्भुत महात्मा हुए। और भरोसा कैसा हो। एक बात याद रखना, ध्यान से सुनना, भरोसा तब टूटना चाहिए जब पृथ्वी फट जाए और आकाश फट जाए, तब टूटना चाहिए। भक्त का भरोसा तब तक पक्का रहना चाहिए जब तक पृथ्वी फट ना जाए और आकाश भी फट ना जाए। जब पृथ्वी में भूकंप आ जाए और आकाश फट जाए, तब भरोसा तोड़ना के भगवान नहीं है, वरना तब तक भरोसा मत तोड़ना। वो है, समय की देर है, वो समय आएगा, एक झटके में सब हो जाएगा, एक झटके में सब हो जाएगा। भरोसा को, वृंदावन में एक महात्मा हुए, भरोसा पर हम आपको कथा सुनाए। वृंदावन में एक संत हुए, उनका नाम था कदम्ब खंडी जी महाराज, बड़े सिद्ध महात्मा। उनकी महाराज जटाएं बड़ी बड़ी थी, लंबी लंबी जटाएं थी। एक दिन मस्ती में रहते थे, अब महात्मा तो मस्ती में ही रहते हैं, मस्ती में चले जा रहे थे, जटाएं बड़ी बड़ी थी। तो वृंदावन की लता पताओं में धोखे से अचानक से एक घटना हुई कि उनकी जो जटाएं थी, वो जटाएं लताओं में उलझ गई, और जैसे ही उलझी तो वहीं बैठ के भजन करने लगे। सुलझाई नहीं, बैठ गए, भजन करने लगे। तो कुछ ब्रजवासी बालक आए, छोटे छोटे बच्चे आए, बाबा बाबा काहे गो। ब्रजवासी निकले, बाबा तेरी जटाएं सुलझा दूं? ना ना ना, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा।
तो कोई पूछे कि किसने उलझाई, बोले हम तो ठाकुर जी का भजन कर रहे थे, इस बंसी वाले नहीं उलझाई। तो बोले सुलझाएगा कौन, बोले वही सुलझाएगा। बाबा पागल हो, बेफिजूली में मर जाओगे, रात बहुत होती है, भूखे मर जाओगे, काहे को बेफिजूली में पागल बन रहे, चलो मैं हूं सुलझा दे। ना ना ना, जाओ जाओ, और सुनो छू ना लेना, पाप पड़ेगा पाप। सबको भगा दिया और वहीं पर बैठकर राधा कीर्तन गाने लगे, कृष्ण कीर्तन गाने लगे। एक दो रात नहीं, कई महीने बीत गए, बाबा ने जटाएं नहीं उलझाई। ध्यान रखना, जिनका भरोसा जल्दी टूटता, ध्यान से सुनना मेरे पागलों, कई महीने बीत गए लेकिन उन्होंने जटाएं नहीं सुलझाई। बोले जिसने उलझाई वही सुलझाएगा। ठाकुर जी ने देखा कहीं ये मर ना जाए बाबरा, तो हमारे गोविंद छोटा सा बालक का रूप धारण करके कृष्ण कन्हैया बन करके आ गए, और बड़ी तोतली वाणी में, बड़ी प्यारी वाणी, बाबा ला मैं तोरी जटाएं सुलझा दूं। तू कौन है भैया? बाबा मुंह को ना है पहचानो, मैं हूं तो ब्रज को छोरा, नंद को छोरा हूं, मैं ही तो कृष्ण कन्हैया हूं, जाको तू कीर्तन गा रहा। बाबा बोले छूना लइए दारी के, छूना लेना क्यों? बेफिजूली की बातें बतावे, हम जानते हैं। क्या जानते हो? तू अकेलो नी ब्रज में डोले, जब तक किशोरी जू ना रहे तू अकेलो डोले ही ना। हमको उल्लू बनाने के चक्कर में तू आयो है बहाने बनाने, हम ना मानेंगे। हम कैसे माने कि तू ठाकुर है, हम कैसे माने कि कृष्ण कन्हैया है? भगवान जी बोले हमका आधार कार्ड दिखाएं का, कैसे मानोगे कि हम ठाकुर जी हैं? बाबा बोले अब तुम्हारी पहचान को तो एक ही उपाय है, साथ में किशोरी जू आ जाएं और वो कह दें यही ठाकुर जी हैं, तो हम मान लेंगे तुम ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी बरसाने गए, किशोरी जी विराजमान थी, सखियां अष्ट सखियां ललिता विशाखा आदि सखियों के मध्य में विराजमान थी। दोपहरी का समय था, सभी सखियां बैठ करके श्री किशोरी जी को मधुर मधुर वार्तालाप सुनाई रही थी, पान को बीड़ा खिलाई रही थी। बाई समय पर ठाकुर जी तपती दोपहरी में जून के महीने में पहुंच गए। अरे ओ देवी, तो किशोरी जी ने देखा, अरे आप? ठाकुर जी ने कहा किशोरी जू जल्दी चलो नहीं तो वो बाबा निपट जाएगा। कौन बाबा? पूरी घटना बताई। एक बाबा है, बाकी जटाएं लताओं में उलझ गई कीर्तन करते करते। अब वो कह रहे हो तभी सुलझाएंगे जब ठाकुर जी सुलझाने आएंगे। तो किशोरी जी बोली हमको क्यों ले जा रहे हो? बोले हम गए थे, वो मान ही नहीं रहे कि हम ठाकुर जी हैं। तो बोले मानेंगे कैसे? बोले वो कह रहे जब तक तो किशोरी जी ना आएंगी राधा जी, तब तक हम ना मानेंगे तुम ठाकुर जी हो। बाबा बोले इसलिए तुम हमारी प्रमाण पत्र के लिए साथ में चलो। ठाकुरानी बोली गजब है। और ठाकुरानी जी ने कहा ऐसा भगत है तब तो हमें भी देखना है। तो ठाकुरानी भी गई, और जैसे ही गई तो ठाकुर जी बोले ले बाबा इनते पूछ लो हम हैं ठाकुर जी के नहीं। तो जैसे ही किशोरी जी को देखा, किशोरी जी ने मुस्कुरा कर कहा यही ठाकुर जी है। बाबा मस्ती में झूम गए। ठाकुर जी ने एक एक जटाएं लता से सुलझाई, और जब सुलझाई तो दोनों के चरणों में डूब गए। उनका नाम महात्मा कदम खंडी हुआ। मेरे पागलों, कलयुग में भी ठाकुर उलझे जीवन को सुलझाने आ सकता, बस भरोसा ऐसा होना चाहिए। तुम्हारा इतना दृढ़ भरोसा होगा, तुम इतनी दृढ़ता के साथ हमारे ठाकुर जी पर भरोसा करोगे तो भगवान आएगा, भगवान सुलझाएगा। और भगवान तो उलझे हुए लोगों को ही सुलझाते हैं, भगवान का काम। और मेरे पागलों, हम लोग तो उलझे ही हैं, वो तो सुलझाने का काम। तो भक्त के 3 लक्षण हैं, पहला भाव, दूसरा भरोसा, और तीसरा भोलापन। भोलापन कैसा हो? बच्चों की तरह, बच्चों की तरह भोलापन होना चाहिए, नामदेव की तरह होना चाहिए। नामदेव जी के घर पर भगवान स्वान बन करके, कुत्ता बन करके आते। नामदेव जी भोजन बना करके, टिक्कर बना करके, रोटियां बना करके रखते और बाहर जाते।
जल लेने के लिए जलाशय जाते, तब तक कोई ना कोई रोज आकर के रोटी खा जाता। एक दिन नामदेव जी ने देखा कि कोई रोटी रोज खा जाता, आज चुपके से देखना है कौन खा जाता। देखा एक कुत्ता आया, रोटी मुंह में दबाई, भागने लगा। नामदेव जी ने घी का डब्बा लिया, पीछे पीछे भागने लगे। अरे गोविंद, हे विठलनाथ, हे ठाकुर, सूखी रोटी मत खा, कम से कम घी तो लगा ले, घी तो लगा, घी तो लगा, घी तो लगा के खा, घी तो लगा के खा। सूखी खाएगा गले में अटक जाएगी। दौड़ते दौड़ते गिर पड़े, गिर के फिर उठे, डब्बा उठाया और फिर पीछे पीछे भागे। लंबी दूर तक श्वास फूल गई। जब श्वास फूली तो भगवान से भी नहीं रहा गया और कुत्ते के बीच ही गोविंद प्रकट हो गए। कुत्ते के बीच में भगवान प्रकट। ऐसा भोलापन श्वान में भी भगवान देख ले, ऐसा भोलापन। भक्त के 3 लक्षण, भाव, भरोसा और भोलापन। और तुम्हारे अंदर ये तीनों घटित हो गए तो मेरे पागल, तुम भगवान के भगत हो गए। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।